आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि चंबा के तीसा में समुदायों के बीच मतभेद के कारण उपजा विवाद पूरी तरह से नियंत्रण में है और इस मामले को भड़काने में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं और हमें ऐसी अफवाहों को फैलाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीसा में लूट, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों को अवश्य सजा मिलेगी। वहीं उन्होंने तीसा में होने वाले उद्घाटन व आधारशिलाओं को चंबा चौगान से लोकार्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं 1 सितंबर 2017 से आरंभ होंगी। कॉलेज के लिए आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है। यह शैक्षणिक संस्थान चंबा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके खुलने से क्षेत्र के लोगों को भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिंजर मेला पौराणिक समय से मनाया जा रहा है, प्रदेश का एक महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने कहा कि हमें इसे संरक्षित कर भावी पीढ़ियों को परंपराएं और रीति रिवाजों की यह धरोहर प्रदान करनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज बड़ी सफलता के साथ जो हमारा मिंजर का इस साल मेला संपन्न हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और जनता जनार्दन जिन्होंने दूर दूर से आकर इस मेले की शोभा को बढ़ाया है और इसकी गरिमा को जो है वो कायम रखा है, उनके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पहाड़ के मेले जो है वो धर्म से, धार्मिक घटनाओं से और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी यादगार है और आज भी हम उनको मना रहे हैं। ये जो हमारे मेले हैं, त्यौहार है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शामिल होकर इसको कामयाब करना चाहिए और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के में अपना योगदान देना चाहिए। आज हमारा जो चंबा का ज़िला है, जो एक दफ़ा पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता था, आज तेज़ी के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सब बड़े पैमाने के ऊपर हर इलाके को जोड़ने के लिए सड़कें बनी हैं या निर्माणाधीन हैं, पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, घर घर में बिजली पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, चंबा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि तीसा में लोगों को भड़काने में विपक्ष का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वे भी चाहते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह चंबा में ही मौजूद थे, फिर भी तीसा क्यों नहीं पहुंच पाए। अगर सीएम तीसा चले जाते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता उसको करना क्या है और बोलना क्या है। जब शिमला ज़िले में, उनके अपने ज़िले में गुड़िया प्रकरण हुआ, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को उन्होंने कहा है ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती है, सामान्य घटना है। कल के ही समाचार पत्रों में
घुमारवी में एक जो मानसिक तौर पे विचलित लड़की है, उसके साथ 1 साल से बलात्कार होता रहा, वो गर्भवती हो गई। उसी सब डिवीज़न में एक 17 वर्षीय छात्रा जो कॉलेज जा रही थी, उसको एक कंडक्टर ने अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। उससे पहले घुमारवी में एक 75 साल के बुजुर्ग पर 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। और एक चंबा में जो दुर्घटना हुई है, ये शर्मनाक है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ रहते हुए चंबा से वापस आ गया, तीसा तक जाने की जहमत नहीं उठाई। 1998 में मैं दिनगर के मेले में चंबा में था, तभी 35 मजदूरों की हत्या आतंकवादियों ने टुंडी में कर दी थी। सारे अधिकारी मुझे कह रहे थे वहाँ नहीं जाना चाहिए आतंकवादी। मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। हम वहाँ गए, लोगों को सांत्वना भी दी और घटनास्थल पर जाकर लोगों को शांत भी किया। मुख्यमंत्री अगर तीसा गए होते तो हालात बिगड़ते नहीं, स्थिति नियंत्रण में होती, सारा कुछ काबू में आ गया होता। मुख्यमंत्री हर फ्रंट पर असफल हो रहे हैं। कुल्लू में 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, ऐसी घटनाएं होने के बाद एक उनका कहना है कि सामान्य घटना या कोई और करवा रहा है। जो भी करवा रहा है उसको गिरफ्तार करें, सजा दें। हम तो ये मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दूसरों पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, या गद्दी छोड़ें या न्याय करें। सुंदरनगर में कांग्रेस सेवा दल की आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति भी बनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश से आए सभी पदाधिकारियों ने मंच पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति में कांग्रेस सेवा दल की निर्णायक भूमिका पर सुझाव रखे। इस दौरान सरकार और संगठन की कार्यशैली पर सवाल भी उठे, जिन्हें सेवा दल ने एकजुटता के सूत्र में पिरोने का लक्ष्य भी रखा। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सेवा दल मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने कहा कि सेवा दल ने प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में कार्यकर्ताओं की एकजुटता से संगठन को मजबूती मिली है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मोदी की जन विरोधी नीतियों और कोरी घोषणाओं को प्रदेश की जनता के बीच बूथ स्तर तक ले जाना लक्ष्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सुंदरनगर। हमीरपुर प्रतिक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का दायित्व लोगों की जान माल की रक्षा करना होता है, लेकिन प्रदेश सरकार यह सब करने में विफल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में कोटखाई गुड़िया रेप व हत्या मामला, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ड्रग्स माफिया के मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा और प्रदेश सरकार को घेरने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किसी भी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है लोगों के जान माल और सम्मान की रक्षा करना, और प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने इस मुख्य काम को करने में ही पूरी तरह विफल हुई है। नन्ही मुन्नियों से बलात्कार हुए हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की गई है। ये मुद्दा प्रमुख तौर पे उठेगा। हर मंत्रालय में, हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा। प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। ड्रग माफिया का मुद्दा उठेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब हुई है और हर क्राइम के पीछे ऐसी सूचना मिल रही है कि ड्रग माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये मुद्दा गंभीर तौर पे उठाया जाएगा। प्रत्येक विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे भी उठाएंगे, सरकार को पूरी तरह घेरेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले का ये अंतिम सत्र होगा और इस सत्र के दौरान नालायक, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार को पूरी तरह प्रदेश में हम एक्सपोज करेंगे और जनता को बताएंगे कि जितनी जल्दी सरकार से छुटकारा हो उतना ही अच्छा रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है, पार्टी में कोई तालमेल नहीं है। साथ ही बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने का मन भी बना चुके हैं। हमने कभी
किसी पार्टी के आंतरिक मामले में कभी टिप्पणी नहीं की, लेकिन कांग्रेस के लोग प्रतिदिन अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं। और कल तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पर संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है। मुट्ठी भर लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष में तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है तो कांग्रेस में ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे चुनाव में, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, और उनके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, और मुट्ठी भर लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है, और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, तो ऐसे में बच्चों के फिर से स्कूल लौटने पर सभी स्कूलों में रौनक देखने को मिली। बरसात के चलते सभी स्कूलों में 1 माह का अवकाश दिया जाता है, जो कि 31 जुलाई को समाप्त हो गया है। अब सभी स्कूल सुचारू रूप से चल पड़े हैं। बरसात की छुट्टियों के बाद आज पहले दिन स्कूलों में बच्चों के लौटने से काफी रौनक देखने को मिली। बच्चों की चहलकदमी से फिर से स्कूल में चहल पहल बढ़ गई है। हर साल बरसात के चलते स्कूलों में 1 माह का अवकाश दिया जाता है। अवकाश होने से हमीरपुर के सैकड़ों स्कूल सूने पड़ गए थे। अब 1 महीने बाद स्कूलों में फिर से चहलकदमी शुरू हो गई है। वहीं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में पहले दिन तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कृष्णा का जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर कृष्णा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के एमडी विकास दीक्षित ने बताया कि छुट्टियों के बाद स्कूल लौटने पर बच्चे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से बच्चे स्कूल को काफी मिस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल लौटने पर स्कूल प्रबंधन ने भी बच्चों का नई ऊर्जा के साथ स्वागत किया। अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छुट्टियों में बच्चों को जो भी प्रोजेक्ट वर्क्स दिए गए थे वो भी बच्चों ने बखूबी पूरे किए हैं। Today, after the long holidays of 35 days, एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल रीओपन हुआ है, और आज इस फर्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडेज़ पे बच्चों ने आकर यहाँ पर जो अपनी खुशी जताई है आके स्कूल में आने की, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप देख सकते थे कि आज बच्चों के चेहरे पे वो मुस्कान थी जो वो अपने स्कूल को इतना मिस कर रहे थे इतने दिनों से। तो वो आज जाकर अपने टीचर्स से, अपने क्लासमेट्स से, स्कूल की मैनेजमेंट से मिले और बहुत ही खुश हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई इतने लॉन्ग हॉलीडेज़ के बाद बच्चों का स्वागत किया, और टीचर्स का भी नई एनर्जी के साथ। और सब बच्चे और टीचर्स जुट जाएंगे अब नए कामों में, ताकि स्कूल का लेवल, बच्चों की पढ़ाई का लेवल और ऊपर उठाया जा सके। इस हॉलीडेज़ होमवर्क में बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए गए। अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर एक असाइनमेंट्स होती हैं, रिटर्न असाइनमेंट्स, उनको थोड़ा कम किया गया, और नए ज़माने के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क दिए गए। उनके डेली रूटीन को लुक अराउंड योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के आसपास ऑब्जर्वेशनल टास्क जो है वो दिए गए थे, और वो बच्चों ने बखूबी बनाए भी हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, होमवर्क किया है। और वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर देखते ही बनता है, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है तो उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो बहुत ही खुशी हुई उनके प्रोजेक्ट्स देखकर, बहुत मज़ा आया। और आगे भी इन बच्चों को हम इंस्पायर करेंगे कि और ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल जो है प्रोजेक्ट्स इनको और दिए जाएं, ताकि बच्चे जो है ऑब्जर्व करना सीखें अपने आसपास की चीज़ों को, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स से। साथ ही साथ आज हमारे 3rd क्लास के स्टूडेंट कृष्णा का बर्थडे भी था, तो उनके पेरेंट्स आए थे, उन्होंने क्लासरूम के अंदर आकर जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया, और कृष्णा ने भी अपना बर्थडे जो है अपने क्लासमेट्स के बीच में सेलिब्रेट किया। तो ये भी एक टीचिंग है हमारी कि शेयर करना, अपनी खुशी को शेयर करना हम सिखाते हैं। तो वही खुशी जो है आज बच्चों ने शेयर की आपस में। तो ये चीज़ें बहुत खुशी देती हैं, बहुत सेटिस्फैक्शन देती हैं जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं और उस चीज़ को बच्चे जो है वो अब्जॉर्व करते हैं और उसको अपनाते हैं अपने जीवन में।
तो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हमेशा की तरह कार्यरत है, प्रयासरत है आपके बच्चों की गुणवत्ता के रूप में एक शिक्षा देने में और उन बच्चों को आगे ले जाने में। हर तरह का टैलेंट हर बच्चे में रहता है, तो उस टैलेंट को तराशने में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हमेशा की तरह आगे है। और एक बार फिर से छुट्टियों के बाद सबका स्वागत है और नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ एक बार फिर से काम पे जुट जाने का टाइम है। हमीरपुर में 98 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसके साथ ही 62 हाई स्कूल भी हैं। प्राथमिक स्कूलों की संख्या 480 है। 118 प्राइमरी स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जुलाई महीने में ग्रीष्मकालीन अवकाश छात्रों को दिया गया था। अवकाश समाप्त होने के बाद हमीरपुर के सैकड़ों सूने पड़े स्कूलों में फिर से रौनक देखने को मिली। कई स्कूलों में छुट्टियों के बाद अब 6 माही परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।